हेलो नमस्ते, मेरा नाम शांग त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ के तीसरे वीडियो का दूसरा भाग है। हम लोग पढ़ रहे थे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ की, और हम लोगों ने जाना था कि पृथ्वी को दो सुपर इयॉन में डिवाइड किया गया है, प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन और जिसका नाम प्रस्तावित नहीं है, जिसे हम लोग फेनोरोजोइक भी बोल देते हैं। तो हम लोगों ने जो प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन है उनमें हेर्डियन, आर्कियन और प्रोटीरोजोइक, जो ये तीन इयॉन्स हैं, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं हम लोग। लेकिन जो फेनोरोजोइक है उस पर हम लोग आज बात करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो सवाल हैं वो फेनोरोजोइक से ही बनते हैं, और जो बाकी का जो इंट्रोडक्शन था वो देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग उसे आगे पूरे इतिहास को समझ सकें। तो जो इस वीडियो में स्लाइड्स दी गई हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और जो इसके पहले का वीडियो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके पहले देखो, नहीं तो इसको देखने का कोई अर्थ नहीं बनता है, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग आज टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और सीधा पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट हम लोग का ये है कि हम लोगों को पहुँचना है फेनोरोजोइक पे, क्योंकि हम लोग फेनोरोजोइक पढ़ने वाले हैं। फेनोरोजोइक जो इयॉन है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, तीन एराज में डिवाइड किया गया है, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा। पैलियोजोइक उसका टाइम पीरियड लिखा है, मेसोजोइक और सीनोजोइक जो 66 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और आज भी ये जारी है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पैलियोजोइक की। अगर हम लोग पैलियोजोइक की बात करें तो पैलियोजोइक जो एरा है वो करीब 6 पीरियड्स में डिवाइड है, और वो 6 पीरियड अलग अलग एपॉच में डिवाइड है। हम लोग एपॉच को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन बनता है तो पर्टिकुलर एरा के पीरियड से बनता है, पैलियोजोइक और मेसोजोइक में। और जो सीनोजोइक एरा है उसमें जो क्वेश्चन बनता है वो पीरियड से ना बन के एपॉच से बनता है। तो जब हम लोग सीनोजोइक पढ़ेंगे तो उसमें एपॉच को पढ़ेंगे, और जब हम लोग पैलियोजोइक और मेसोजोइक पढ़ेंगे तो उसमें पीरियड्स पढ़ेंगे। कुल मिलाकर पैलियोजोइक में 6 पीरियड हैं: कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो हम लोग बात करते हैं अब कैम्ब्रियन के बारे में। कैम्ब्रियन जो क्या बोलते हैं ये पीरियड था, ये करीब 541, करीब 54 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और करीब 48.5 करोड़ साल तक रहा। उसकी खासियत क्या थी? जो क्वेश्चन बनता है यही बनता है, पर्टिकुलर कोई घटना दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस पीरियड में घटी या किस का एरा में, किस महाकल्प में घटी। तो कैम्ब्रियन जो पीरियड है पैलियोजोइक का, उसमें क्या क्या घटा ये हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले मेजर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ इन द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। पहले तो क्या है, जब हम लोगों ने प्री कैम्ब्रियन पढ़ा उस टाइम पे इतनी जो जीवन था उसमें विविधता नहीं थी। कैम्ब्रियन में जीवन की विविधता आई और न्यूमरस फॉसिल्स, और इस टाइम के जो फॉसिल्स हैं वो हमें मिलते हैं। असल में इससे पुराने फॉसिल में मिलते ही नहीं हैं। सबसे पुराना जो फॉसिल हमें अभी तक मिला है वो कैम्ब्रियन का ही है, जो ठीक ठाक कंडीशन में, समझने योग्य कंडीशन में मिला है। बाकी क्या है कि उस समय जो अंटार्कटिका थी, वो अंटार्कटिका था, वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, पर्वत निर्माणकारी जो घटनाएं थी वो बहुत एक्टिव थी। तो कैम्ब्रियन के समय अंटार्कटिका में जैसे पीटरमैन, डेलियामेरियन और रॉस, ये इस टाइप की जो ओरिजिनी हैं पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हैं वो घटी। पर्वत जो निर्माण होता है वो अचानक नहीं, अचानक मतलब एक पर्टिकुलर काल होता है, पीरियड होता है, उस टाइम पे पर्वत का निर्माण होता है। पर्वत निर्माण लगातार घटनाएं नहीं होती हैं, बीच में स्थिरता का कभी काल होता है। जब हम लोग पर्वत निर्माण घटनाएं पढ़ेंगे, कोबर को पढ़ेंगे, तो हम लोग जानेंगे कैसे पर्वत का निर्माण होता है। फिलहाल हम लोग ये समझ लेते हैं कि उस समय ये हलचल हो रही थी अंटार्कटिका में, कैम्ब्रियन में, जब अंटार्कटिका के जो रॉस माउंटेन है वहाँ पे उसका पर्वत का निर्माण हुआ। गोंडवाना इमर्ज हुआ। हम लोगों ने प्रोटीरोजोइक, हम लोगों ने इसके पहले का जो प्रोटीरोजोइक था उसमें हम लोगों ने जाना कि रोडनिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो टूट के गोंडवाना का निर्माण हुआ। ये कैम्ब्रियन की बात है, यानी कि रोडनिया जो था वो टूट गया था कैम्ब्रियन में। इसके बाद फिर से पैंजिया बना, क्रिटेशियस में बना, लेकिन इसके पहले जो रोडनिया था वो टूट के गोंडवाना का निर्माण हुआ कैम्ब्रियन में। ये प्रमुख घटना है कैम्ब्रियन की। हम लोग ऑर्डिविशियन की बात करते हैं। ऑर्डिविशियन में क्या हुआ? इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिफाई इनटू मैनी न्यू टाइप्स। इनवर्टिब्रेट्स मतलब जो बिना रीढ़ वाले जानवर होते हैं, अकशेरुकी जिन्हें बोलते हैं, उनका
निर्माण हुआ, जो लंबे शेल्ड वाले जो पानी में तैरने वाले जीव हैं उनका निर्माण हुआ। इसके अलावा क्या है, इकोनोडर्म्स, जिस प्रकार के जीव होते हैं, समुद्री जीव होते हैं इकोनोडर्म्स। इसे हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग भुजाओं वाले, जैसे कि स्टार फिशेस। तो उन प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ। फर्स्ट ग्रीन प्लांट्स एंड फंगी ऑन लैंड, पहला हरा पौधा जो था वो ज़मीन पे दिखाई दिया, क्योंकि इसके पहले सारे जो मतलब वनस्पतियाँ थी वो उत्पन्न होती थी आपकी पानी में। लेकिन जो ऑर्डोविसियन है उसकी खासियत ये है कि पहला एक प्लांट, ग्रीन प्लांट ज़मीन पे आया, फंगी मतलब फफूंद वो लैंड में शो हुई। आइस एज शुरू हुआ इस पीरियड में, ऑर्डोविसियन में। इसके अलावा इसके बाद सिल्यूरियन आता है। सिल्यूरियन में क्या हुआ ये जान लेते हैं। फर्स्ट वस्कुलर प्लांट, मतलब जिस प्रकार के अभी जो प्लांट हमें दिखाई पड़ते हैं उस टाइप के प्लांट का निर्माण हुआ। फर्स्ट मिलीपेट्स ऑन लैंड, मतलब केचुए जैसे जीवों का निर्माण हुआ। फर्स्ट जॉड फिश, जॉड मतलब जबड़े वाली जो मछलियाँ होती हैं, जैसे शार्क्स होती हैं, उस टाइप की मछलियों का निर्माण हुआ उस टाइम पे शुरुआत में। और जॉलेस फिश भी बहुत सारी मात्रा में मिल रही थी सिल्यूरियन में। बिगनिंग ऑफ कैलिडोनियन ऑरिजिनी, कैलिडोनियन हलचल जो फेमस है, पर्वत निर्माणकारी घटना है। कैलिडोनियन क्वेश्चन आ जाता है, कैलिडोनियन हलचल कब, कहाँ, किस काल में हुई? तो ये पैलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में हुई। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इंग्लैंड के, आयरलैंड, वेस्ट जो स्कैंडिनेविया क्षेत्र है, जो यूरोपियन क्षेत्र है, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ यूरोप, उसके जो पर्वत हैं उनका निर्माण हुआ उस टाइम पे, और ये डेवोनियन तक चलता रहा। अगला जो पीरियड है वो डेवोनियन है। डेवोनियन में क्या हुआ, फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट, पहला बीज वाला पेड़ की उत्पत्ति हुई डेवोनियन में। फर्स्ट विंगलेस इंसेक्ट, पहला जो है कीट जो बिना पंखों का था उसका वो उत्पन्न हुआ। जॉर्ड फिशेस, उन जो है जो जॉर्ड फिशेस थी और जो शार्क थी, अर्ली शार्क्स, उनका समुद्र में रूल था। उस समय सबसे ज़्यादा जीव जो थे, सबसे ज़्यादा मछलियाँ आपको मिलती थी डेवोनियन में, इसलिए इसको फिश एज या मत्स्य युग भी बोलते हैं। तो उस समय मछली ने सोचा नहीं होगा कि उसका साम्राज्य भी कभी ख़त्म होगा, क्योंकि बदलाव ही जीवन है और बदलाव परमानेंट होता रहता है। इसके अलावा क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ आ कैनेडियन ओरिजिनी एंटीआस माउंटेन। क्या है कि जब आल्प्स का निर्माण हो रहा था, आल्प्स का निर्माण तो बाद में हुआ है, मतलब जब हम लोग कोवर पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे, एक जो जियोसिंक्लाइन होती है उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन दोनों बाउंड्रीज में पर्वत का निर्माण होता है। तो जो जियोसिंक्लाइन थी, जो टेथिस, जो भूमध्य सागर जिसे बोलते हैं, वो पर्टिकुलर वो एक जियोसिंक्लाइन है। तो उसके नॉर्थ में आल्प्स का निर्माण होना था भविष्य में, और उसके दक्षिण में जो नॉर्थ अफ्रीका है वहाँ पे एंटीआस माउंटेन का निर्माण शुरू हुआ। ये कब हुआ, डेवोनियन के टाइम पे। अपलेशियन माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है उसका निर्माण हुआ। इसके अलावा न्यूजीलैंड में कुछ टूआ, वेरिस्कान और एंटलर, इस टाइप की ओरिजिनी का उस समय न्यूजीलैंड में कुछ पर्वतों का निर्माण चल रहा था, डेवोनियन की बात है। फिर आता है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, लार्ज प्राइमेटिव ट्रीज एंड फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स, पहला जो है रीढ़ वाला जीव ज़मीन पे दिखाई पड़ा। और लार्ज प्राइमेटिव ट्रीज, बड़े बड़े पुराने जो प्राचीन पेड़ थे उस प्रकार का प्रादुर्भाव था उस समय कार्बोनिफेरस में। इन द ओशन अर्ली शार्क्स आर कॉमन एंड क्वाइट डाइवर्स, ओशन में जो है बहुत सारी जो है शार्क्स थी और उनमें बहुत सारी विविधता थी। ग्लेशिएशन इन ईस्ट गोंडवाना, जो गोंडवाना था उसके पूर्वी भाग में ग्लेशिएशन हुआ। विंग्ड इंसेक्ट्स, उस टाइम पे जो इसके पहले का जो काल था उसमें जो इंसेक्ट थे, कीट थे, उनमें पंख नहीं थे, और कार्बोनिफेरस में जो कीट आए उनमें पंख थे। और क्या है, फर्स्ट रेप्टाइल एंड कोल फॉरेस्ट, इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पहला रेप्टाइल यहाँ मिला था असल में। हाँ हाँ ठीक है। और कोल फॉरेस्ट, इसको जो है कोल एज भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय कोल फॉरेस्ट जो थे वो दब जाने से कार्बोनिफेरस क्रम का ही हमें कोयला के निक्षेप मिलते हैं वर्तमान में। और हाईएस्ट एवर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल, जो ऑक्सीजन लेवल था वो काफ़ी मात्रा में था कार्बोनिफेरस में, इवन जो अभी वर्तमान है उससे भी कहीं ज़्यादा था। यूरालियन ओरिजिनी हुई यूरोप में, जो यूरोप एशिया को डिवाइड करने वाला पर्वत है यूराल,
वो उस समय उसकी हलचल प्राप्त हुई पर उत्पन्न हुई और यूराल माउंटेन बना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यूराल का निर्माण कब हुआ, तो कार्बोनिफेरस में हुआ। ये सारी जो स्लाइड्स हैं इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में। परमियन आता है, परमियन में क्या हुआ, परमियन में क्या हुआ, लैंडमार्क्स यूनिट इनटू सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया क्रिएटिंग द अपलेशियन। क्या हुआ कि जो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था उसका निर्माण हुआ, मतलब कि जो अभी तक रोडिनिया था जो कैम्ब्रियन के पहले था, फिर कैम्ब्रियन के समय रोडिनिया टूट गया और गोंडवाना इमर्ज हुआ, और फिर इस काल के इस एरा के अंत में जो परमियन युग हुआ उसमें ये जुड़ के पैंजिया, फिर पुनः पैंजिया का निर्माण हो गया। एंड ऑफ परमो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन, जो ग्लेशिएशन चल रहा था उसका समाप्ति हुई। फर्स्ट ट्रू मॉस बीटल एंड फ्लाइज, ये बीटल और जो फ्लाइज इस प्रकार के जो मतलब कीट पतंगे होते हैं, वास्तविक जो आकृति के जो वर्तमान में पाए जाते हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट घटना है परमियन की वो है परमियन टिरासिक एक्सटेंशन, जिसको पीटी एक्सटेंशन भी बोलते हैं। हुआ क्या कि उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि करीब 95% जीव जो थे जिनका जो बने थे पूरे पैलियोजोइक एरा में, और वो ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए। तो इसे बोलते हैं परमियन टिरासिक एक्सटेंशन। असल में इतिहास में पृथ्वी के इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन हमें दिखाई पड़ते हैं कि अचानक से घटनाएं घट गई, एक कैटास्ट्रॉफी आ गई और चीज़ें समाप्त होने लगी। जैसे वर्तमान में छोटी छोटी कैटास्ट्रॉफी आती रहती हैं, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, और इतिहास पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो बड़ी बड़ी कैटास्ट्रॉफी आती हैं कि पूरा फौना फ्लोरा ही समाप्त कर देती हैं। तो एक परमियन ट्रियासिक पीटी एक्सटेंशन हुआ जो 251 मिलियन ईयर्स करीब 25 करोड़ साल पहले घटना घटी, और पूरी पृथ्वी के 95% फौना और फ्लोरा को समाप्त कर दिया। अल्टाई ऑरिजिन ही होती है, अल्टाई माउंटेन जो है जो चाइना में पड़ता है, उस समय वो भी निर्माण प्रक्रिया चल रही थी, परमियन में शुरू हुई। ये हो गया हम लोगों के जो है क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे इसे, पैलियोजोइक जो एरा था, उस पैलियोजोइक एरा मतलब फेनोजोइक के पैलियोजोइक एरा के जो 6 पीरियड हैं उनके बारे में लोगों ने जानने की कोशिश की। कार्बोनिफेरस, ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। ये करीब 54 करोड़ से और 25 करोड़ साल तक ये कंडीशन रही, और 6 इसके युग थे जिनके बारे में जाना हम लोगों ने स्लाइड्स के माध्यम से। अब आता है मेसोजोइक। मेसोजोइक में 3 पीरियड रहे हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, और इनके जो एपॉच हैं उनको अर्ली मिडल लेट या अर्ली मिडल नाम से डिवाइड किए गए हैं, और इनका एपॉच पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके पीरियड ज़्यादा मैटर करते हैं। तो हम लोग ट्रियासिक के बारे में जानेंगे, फिर जुरासिक और फिर क्रिटेशियस। ट्रियासिक की बात की जाए तो ट्रियासिक में क्या हुआ, आर्कियोसॉरस डोमिनेंट ऑन लैंड एंड डायनासोरस as dinosaurs and in the air is as pterosaurus। आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ट्रियासिक में क्या हुआ है कि ट्रियासिक में जो डायनासोर हैं वो उनकी मात्रा, उनकी शुरुआत हुई, और जो ज़मीन थी उसमें जो डायनासोर था जो मतलब ज़मीन पे चलने वाला था उसको बोलते थे आर्कियोसॉरस जो था, और उस ब्रीड के, और जो टेरोसॉरस थे जो उड़ने वाले पंछी थे, जो हम लोग जुरासिक पार्क मूवी में उड़ने वाले कुछ डायनासोर दिखाई पड़ते हैं जिन्हें हम लोग टेरोसॉरस, बड़े खतरनाक होते थे। तो ये उस टाइम पे ट्रियासिक में इनकी उत्पत्ति हुई। मॉडर्न कोरल अपीयर, जो कोरल रीफ होती है, प्रवाल भित्तियाँ, वर्तमान उस समय जो अभी की प्रवाल भित्तियाँ जिस प्रकार की जिस ब्रीड की हैं वो प्रवाल भित्तियों का प्रादुर्भाव हुआ ट्रियासिक में। और क्या हुआ, इंडियन ऑरिजिन ही हुई साउथ अमेरिका में, मैटर करता है, क्वेश्चन आ सकता है। ट्रियासिक जो पीरियड है उसमें जो एंड्रीज माउंटेन है जो साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पे पड़ता है, जिसके बगल में हम्बोल्ट, ठंडी जलधारा और एल नीनो प्रभाव घटते हैं भविष्य हर 2-4 साल में। तो जो एंड्रीज माउंटेन है उसकी वो जो बना है उसकी शुरुआत ट्रियासिक में हुई, जिसे एड्रियन ओरिजिन के नाम से हम लोग जानते हैं, एड्रियन हलचल। इसके अलावा एशिया के जो सेंटर माउंटेन्स हैं वो भी बन रहे थे, जैसे चिमेरियन हलचल चल रही थी, चिमेरियन हलचल।
और इसके अलावा जो है न्यूजीलैंड में जो हलचल चली थी जिसे रेंगिटाटा बोलते हैं, रेंगिटाटा ओरिजिनी, ये न्यूजीलैंड में चल रही थी। तो ये ट्रियासिक की प्रमुख घटनाएं हैं। अब आता है जुरासिक। जुरासिक में क्या हुआ? फर्स्ट बर्ड एंड लिजार्ड, पहली बर्ड मतलब चिड़िया और लिजार्ड मतलब छिपकली, इसका प्रादुर्भाव हुआ जुरासिक में। क्वेश्चन आ सकता है। ब्रेकअप ऑफ पेंजिया इनटू गोंडवाना एंड लॉरेशिया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुरासिक में ही पेंजिया और गोंडवाना का डिवाइड हुआ है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो अपना पेंजिया था उसका जो टूटा गोंडवाना और लॉरेशिया में किस काल में टूटा? तो आंसर है जुरासिक, मेसोजोइक एरा का जुरासिक पीरियड। नेवाडा ओरिजिनी हुई, नेवाडा सियरा नेवाडा जो राज्य पड़ता है ये नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ पे जो पर्वत हैं जो उनकी निर्माण हुई, असल में वो ब्लॉक माउंटेन्स टाइप हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक CO2 जो लेवल थी जुरासिक में वो करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा थी वर्तमान में। अभी करीब 400 ppm है, उस समय करीब 1200 से 1500 ppm के बीच में थी CO2 का लेवल। तो उस समय कितना गर्म रहा हुआ होगा ये टेम्परेचर अपना पृथ्वी, और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा जीवों को। और इसीलिए उस समय सिर्फ ये डायनासोर एक खतरनाक टाइप के जीवित बचे थे। बाकी हो सकता है उसमें ड्रैगन्स भी हों, क्योंकि एक प्रोग्राम मैंने देखा था डिस्कवरी में, उसमें उस टाइम पे ड्रैगन्स भी शो किए थे जो मुंह से आग फेंकते थे, और ऐसा रियल में था, ये मनगढ़ंत नहीं है। अब आता है क्रीटेशियस के बारे में, जो तीसरा पीरियड है मेसोजोइक एरा का। क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्रोलिफरेट, मतलब क्रीटेशियस में ही सबसे पहले फूल वाले पौधे जो थे वो आए। इसके पहले फूल नहीं थे, सिर्फ पत्तियां थीं। मैनी न्यू टाइप ऑफ डायनासोर्स लाइक टायरोनोसॉरस, टिटानोसॉरस, हाइड्रोसॉरस, सेराटोस्पाइट। आपने कभी देखी होगी अगर 1993-94 की जो मूवी आई थी जुरासिक पार्क, उसमें जो जितने डायनासोर दिखाए गए हैं वो सारे यही डायनासोर हैं। टायरोनोसॉरस सबसे खतरनाक था। एक टिटानोसॉरस जो था वो जो लंबी गर्दन वाला, एक डायनासोर था जो जिसकी नाक में सींग होती थी, वो सेरेटोसाइट जैसे हम लोग बोलते हैं। ये इस प्रकार के जीवों का, इस प्रकार के डायनासोर का विकास हुआ क्रीटेशियस में। ये सबसे बड़े जीव अभी तक पृथ्वी के इतिहास में रहे हैं। ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना, जो गोंडवाना टूटा था, मतलब कि जो अपना पेंजिया था वो गोंडवाना और लॉरेशिया में डिवाइड हो गया था। फिर गोंडवाना जो था वो भी टूट गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बन गया, ऑस्ट्रेलिया में डिवाइड हो गया, कुछ साउथ अफ्रीका में डिवाइड हो गया। तो ये क्रीटेशियस में गोंडवाना का डिवाइडेशन हुआ, ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना है। भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिगिनिंग ऑफ लैरामाइड एंड सेवियर ओरिजिन इन रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन का निर्माण शुरू हुआ। रॉकी माउंटेन जो है, जो वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, जहाँ पे चिनूक धारा बहती है हवा की गर्म, वहाँ पे रॉकी माउंटेन का निर्माण हुआ नॉर्थ अमेरिका में इसी टाइम पे क्रीटेशियस में। क्वेश्चन आ सकता है। एटमॉस्फेरिक CO2 क्लोज टू प्रेजेंट डे, वर्तमान में जो CO2 का लेवल है करीब करीब ऐसा ही क्रीटेशियस में था। इसका मतलब ये है कि जो जुरासिक में जो गैस थी वो कम हो गई CO2, और क्रीटेशियस में पर्याप्त मात्रा में मतलब ऑक्सीजन थी और CO2 में कमी आई, मतलब टेम्परेचर गिरा जुरासिक की तुलना में। फिर क्या हुआ? अब आता है सीनोजोइक। सीनोजोइक में हमने जैसे बताया था आपको कि जो पैलियोजोइक और मेसोजोइक हैं उनमें हम लोग पढ़ते हैं पीरियड्स, मतलब ऊपर जो ब्लू डार्क ब्लू से हैं, लेकिन जो एपॉच होते हैं उनको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जो सीनोजोइक है इसमें हम लोग पीरियड नहीं पढ़ते हैं, उन पीरियड के एपॉच के अंदर जो जो घटनाएं घटी उनको पढ़ते हैं सेपरेटली, क्योंकि क्वेश्चन एपॉच से आता है ना कि पीरियड। यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है, सबको लगता है जैसे सीनोजोइक में जो कि पीरियड हैं वो पैलियोसीन और इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन, होलोसीन, ये पीरियड्स हैं। ये असल में पीरियड नहीं, ये पॉच हैं। पीरियड ऊपर दिए गए हैं, पैलियोजीन, नियोजीन और क्वाटनरी, ये 3 पीरियड हैं। इन 3 पीरियड के अंदर एपॉचेस हैं, और हम लोग एपॉचेस पढ़ेंगे क्योंकि एपॉच से ही क्वेश्चन आता है, ना कि पीरियड से आता है। तो हम लोग बात करेंगे पैलियोजोइक का, जो पैलियोजीन जो है, पैलियोजीन के पैलियोसीन एपॉच के बारे में। इसके बाद इयोसीन, क्रमशः ओलिगोसीन, फिर आएगा मायोसीन,
प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। अब हम लोग बात करेंगे पैलियोसीन के बारे में। पैलियोसीन में क्या हुआ, केपीजी एक्सटेंशन हुआ। एक इम्पॉर्टेंट है, केपीजी एक्सटेंशन मतलब क्रिटेशियस पैलियोसीन एक्सटेंशन हुआ। जैसे पहले एक्सटेंशन हुआ था परमियन में और 95% जीवन समाप्त हो गया था, ऐसे केपीजी एक्सटेंशन जब हुआ पैलियोसीन के समय क्रिटेशियस के अंतिम चरण में, तब क्या हुआ कि एक एस्टेरॉयड या बोले मीटरॉयड जो भी हुआ, एक घटना घटी और पृथ्वी से टकराया और करीब करीब इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि पूरी पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। ये घटना घटी पैलियोसीन के समय, केपीजी एक्सटेंशन के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन आ सकता है। मॉडर्न प्लांट अपीयर, जो वर्तमान में प्लांट हैं वो अपीयर हुए। फर्स्ट लार्ज मैमल्स लाइक बियर एंड स्मॉल हिप्पो, जो हिप्पो होते हैं और जो बियर भालू होते हैं, दरियाई घोड़ा और भालू, इस प्रकार के बड़े बड़े मैमल्स का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पहले इतने बड़े मैमल्स नहीं थे। अल्पाइन ओरिजिनी, जो अपने डायनासोर थे वो अंडा देते थे, वो मैमल्स नहीं थे। और अल्पाइन और वो रेप्टाइल्स थे। अल्पाइन ओरिजिनी एंड इन यूरोप एंड एशिया, जो अल्पाइन ओरिजिनी है मतलब अल्पाइन जो यूरोप के आल्प्स पर्वत है उनके निर्माण की शुरुआत हुई। तो अल्पाइन ओरिजिनी की शुरुआत पैलियोसीन में हुई। ये भी नोट करने लायक है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है पैलियोसीन के समय क्या हुआ, अल्पाइन ओरिजिनी कब हुई। इयोसीन, मॉडरेट कूलिंग क्लाइमेट, नॉर्मल एक अच्छा मौसम हुआ उस समय, ऐसा माना जाता है। मॉडर्न जो मैमल्स जो फैमिलीज़ हैं वो कई मात्रा में कई सारी उनके विविधता लेके वो बनी, क्योंकि मैमल्स की मात्रा बहुत कम थी और इस सीनोजोइक में इनकी शुरुआत हुई। और जो मैमल्स थे उनकी डिफरेंट टाइप की फैमिलीज़, जो मॉडर्न फैमिलीज़ थी, उनकी वो दिखाई पड़े। रीग्लेशिएशन ऑफ अंटार्कटिका एंड फॉर्मेशन ऑफ इट्स आइस कैप का फॉर्मेशन हुआ और अंटार्कटिका जो शायद बर्फ़ से जुरासिक के समय पिघल गया होगा बर्फ़ उसकी, तो उसमें फॉर्मेशन फिर से शुरू हुआ। ओरिजिनी ऑफ आल्प्स इन यूरोप में जो आल्प्स पर्वत है उसका निर्माण शुरू हुआ। देखो ओरिजिनी शुरू हो गई थी पैलियोसीन में ही, अल्पाइन, लेकिन उस अल्पाइन में जो आल्प्स पर्वत है वो बना है इयोसीन में। ये याद रखने लायक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या जो है ग्रीस और एजियन सी में जो है हेलेनिक ओरिजिनी है वो शुरू हुई। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है इस इयोसीन का, उसे बोलते हैं अजोला इवेंट। उस समय क्या था कि बहुत सारी CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, तो CO2 कम कैसे हुआ, ये सवाल बनता है। तो उसके लिए एक हाइपोथेसिस है जिसे बोलते हैं अजोला इवेंट। अजोला मतलब अजोला एक फर्न, एक वनस्पति होती है फ्रेश वाटर की, जो आर्कटिक सी में पाई जाती है, थी उस समय, ऐसा माना जाता है। और उसने जो है CO2 को ट्रैप कर लिया और ट्रैप करने के बाद वो समाप्त हो गई और एक प्रकार की चट्टान या फिर वो अवसादों में बदल गई। और जिसके अवसाद के जो कण हैं, जो अवसाद हैं, जो उनके निक्षेप हैं, वो आज भी आर्कटिक सी में मिलते हैं। तो जो अजोला जो फर्न थी उसने ट्रैप कर लिया CO2 को, और उस समय CO2 की जो मात्रा थी डिक्रीज हो गई, जिससे जीवों का विकास आसानी से हो सके। यह अजोला इवेंट हुआ इयोसीन में। इसके अलावा इयोसीन की इंपॉर्टेंट घटना क्या है, हिमालय ओरिजिनी शुरू हुई। इंडियन सब कॉन्टिनेंट टकरा गया एशिया से, मतलब गोंडवाना टकराया लॉरेशिया से, और शुरू हुआ इयोसीन में ही हिमालय का शुरुआत बनना। इसके बाद आता है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में क्या हुआ, ग्रांडे कॉपर एक्सटेंशन। ये एक प्रकार का एक्सटेंशन था, ये भी एक प्रकार का विनाश था जीवों का, और इसमें समुद्री जीवों का विनाश ज़्यादा हुआ। इसके पीछे घटना किसी को खास जानकारी नहीं है, ऐसा माना जाता है कि उसमें कुछ एस्टेरॉयड टकराया पृथ्वी से। इसके अलावा क्या हुआ, स्टार्ट ऑफ वाइड स्प्रेड अंटार्कटिक ग्लेशिएशन। अंटार्कटिक ग्लेशिएशन जो है उसकी शुरुआत हुई काफ़ी मात्रा में। रैपिड इवोल्यूशन ऑफ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फौना स्पेशली मैमल्स, मतलब कि ग्रांडे कोपोर जो भी है उसका एक्सटेंशन होने के बाद चूँकि जीवों का विनाश हो गया होगा, तो जो मैमल्स का जो विकास हुआ उस समय बहुत तेज़ी गति से हुआ उस एक्सटेंशन के बाद, जो आज भी जारी है और हम लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा ओलिगोसीन में क्या हुआ, मेजर इवोल्यूशन एंड डिस्पर्शन ऑफ मॉडर्न टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फूल वाले पौधे होते हैं उनकी बहुत मात्रा जो
विस्तृत थे पूरे पृथ्वी पे। अब आता मायोसीन। मायोसीन में क्या हुआ, एक अच्छा सवाल है। मायोसीन में एक इवेंट घटा जिसे बोलते हैं मेसिनियन इवेंट। इसमें क्या हुआ, ऐसा एक हाइपोथेसिस है जिसमें ये माना जाता है कि जो भूमध्य सागर है जिसे मेडिटेरियन सी बोलते हैं वो सूख गया और हाइपर सेलाइन लेक और खारी झीलों का वहाँ पे निर्माण हुआ उस बेसिन में जो मेडिटेरियन सी था। ऐसा माना जाता है कि करीब करीब पूरा सूख गया था या कुछ मात्रा बची रही होगी। तो ये मायोसीन में हुआ जब भूमध्य सागर सूख गया। वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट स्लोली ड्रॉन मैसिव अमाउंट ऑफ CO2। बहुत सारे जो जंगलों का विकास हुआ जिससे CO2 को ट्रैप कर लिया उन जंगलों ने। तो बहुत कम मात्रा हो गई, जो 650 ppm की मात्रा थी CO2 की वो गिर के करीब 100 ppm बची मायोसीन में। जो ग्रास थी, घासें, वो पूरी दुनिया में विस्तृत थी और एंसेस्टर ऑफ एप एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन, जो हम लोगों के पूर्वज थे, उनका विकास हुआ मायोसीन में। एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब आता है प्लायोसीन। प्लायोसीन में क्या हुआ, ग्रीनलैंड आइस शीट, जो ग्रीनलैंड है अपना नॉर्थ अमेरिका के उत्तर, कनाडा के उत्तर में, जहाँ इन्यूट और वो एस्किमोज रहते हैं, तो ग्रीनलैंड आइस शीट का विकास हुआ। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कॉमन इन ईस्ट अफ्रीका। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मतलब पहला मानव जिसे बोला जाता है, वो कॉमन थे ईस्ट अफ्रीका में ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। एक इम्पॉर्टेंट बात है प्लायोसीन की, इसको नोट करने लायक है। इसके अलावा क्या घटा है इसमें, जैनक्लिन फ्लडिंग इन मेडिटेरियन बेसिन। जैनक्लिन फ्लडिंग क्या है, जब सूख गया था भूमध्य सागर, जैसा कि हमने पहले बताया पिछली घटना में मायोसीन में। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो अटलांटिक ओशन था, अटलांटिक ओशन ने कुछ पानी छोड़ा किसी कारण से। वो जो ढाल थी, वो मतलब जो रिज बनी होगी, वो रिज टूट गई और पूरा जो अटलांटिक ओशन का जल था, पानी था, वो मेडिटेरियन सी में फिर से मिलने लगा और मेडिटेरियन फिर से बन गया वो सागर जो सूख गया था। तो इस इवेंट को बोलते हैं जैनक्लिन फ्लडिंग, एक ऐसी बाढ़ जिसने मेडिटेरियन सी को भर दिया। ये प्लायोसीन में हुई। अब आता है प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन में क्या हुआ, स्टार्ट ऑफ क्वाटरनरी ग्लेशिएशन। एक इम्पॉर्टेंट बात है, ग्लेशिएशन जो अभी चतुर्थ जो फाइनल ग्लेशिएशन हुआ अभी जो चलता रहा, जिसमें गुंज मिंडल रिसबुर्ग नाम से जानते हैं, बुर्म नाम से जानते हैं। तो ग्लेशिएशन हुआ क्वाटरनरी में, उसकी शुरुआत हुई। राइज ऑफ प्लेस्टोसीन, मेगाफोना एंड होमो हैबिलस। तो प्लेस्टोसीन में क्या हुआ, मेगाफोना। मेगाफोना का मतलब ये है कि कभी आपने आइस एज मूवी देखी हो तो बड़े बड़े दांत वाले भालू आपने देखे होंगे, उनको मेगाफोना बोलते थे। तो उनका विकास हुआ। स्प्रेड ऑफ होमो इरेक्टस का फैलाव हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्लेस्टोसीन में राइज ऑफ होमो सैपियंस, हम लोगों का विकास हुआ। राइज ऑफ होमो सैपियंस, हम लोग बने, इंसान बने। और एक इम्पॉर्टेंट जो है इस घटना है प्लेस्टोसीन की, जिसको बोलते हैं टोबा इरप्शन। टोबा इरप्शन करीब 75,000 साल पहले घटा। टोबा इरप्शन में क्या हुआ कि एक सुमात्रा में एक झील है टोबा लेक, वहाँ पे जो एक ज्वालामुखी था वो एक सुपर वॉल्केनिज्म हुआ। सुपर वॉल्केनो फटा, ऐसा फटा कि करीब 6 से 10 साल तक सूरज को ढक लिया उसके ऐश ने, उसकी राख ने। और पृथ्वी की पर सूरज की किरणें नहीं सही से पहुंच पाई, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। और उस ठंडा का प्रभाव करीब 1000 साल तक पृथ्वी पर बना रहा। इसे टोबा इरप्शन बोलते हैं। इसी इरप्शन के कारण मेगाफोना जो था वो बड़े बड़े दांतों वाले जो जीव थे जो आइस एज मूवी में दिखाए गए, वो समाप्त हो गए। कुछ अभी भी उनके मिल जाते हैं, उनके जो उस प्रकार के जीव नॉर्थ में आर्कटिक में, लेकिन वो बहुत हैवी मात्रा में, बहुत बड़े थे, उनका साइज काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी बड़ा था और बड़े बड़े दांत थे उनके, आपने देखे होंगे। बाकी इतना बायोलॉजी हमने भी नहीं ज़्यादा जानकारी है कि हम आपको बता पाएँ क्या एग्जैक्टली था, लेकिन कुछ वैसा ही था। आता है होलोसीन, जो फाइनल पीरियड है, फाइनल एपॉच है जिस पे हम लोग हैं। क्या है, करंट इंटरग्लेशियर विगन्स, जो अभी इंटरग्लेशियन चल रहा है। तो ग्लेशिएशन होता है, उसके एक ग्लेशिएशन से दूसरे ग्लेशिएशन के बीच में पहुंचने पे बीच में क्या होता है, एक इंटर ग्लेशिएशन का टाइम पीरियड होता है, उसमें बर्फ़ नहीं होती है, मौसम टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो उसको बोलते हैं इंटर ग्लेशिएशन। तो अपने यहाँ जो गुंज मिंडल रिस बुर्न 4 प्रकार के जो ग्लेशिएशन हुए हैं, उसके बीच का जो इंटर ग्लेशिएशन का पार्ट होता है वो है, मतलब बुर्म के बाद
इंटरग्लेशिएशन शुरू हुआ जिस पीरियड में अभी हम लोग रह रहे हैं। सहारा डिजर्ट का निर्माण हुआ इसमें। नियोलिथिक एग्रीकल्चर आप समझ रहे हैं, इसका विकास हुआ, हम लोगों ने किया। इसके अलावा क्लाइमेटिक क्या हुआ, इसके अलावा क्लाइमेटिक ऑप्टिमम जो मौसम हुआ है थोड़ा सा ऐसा हुआ जिसमें हम लोग रह सकें। मौसम अभी सबसे ज़्यादा स्थिर है, पिछले 400 करोड़ साल में इतना स्थिर कभी नहीं रहा। ब्रॉन्ज एज जो है, और इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल CO2 जो इंडस्ट्रियल CO2 पिछले 200-300 साल में समस्याएं पैदा हुई हैं औद्योगिकरण की वजह से। ये 3-4 चीज़ें हैं जो होलोसीन में घटी हैं। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि एक अगर ये पाई चार्ट देखा जाए तो उस पाई चार्ट में अगर ये पृथ्वी का इतिहास है करीब 450 करोड़ साल का, तो इसमें इस ब्लू पीरियड में हेडियन ही रहा है और आर्कियन रहा है इतने बड़े एरिया में, और इस ग्रीन में प्रोटीरोजोइक, जिनको हम लोगों ने इन 3 पार्ट को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया। और इस वीडियो में हम लोगों ने ये कवर किया, इसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन, इनको हम लोगों ने कवर किया। और पाई चार्ट में आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने क्षीण समय में भी यहाँ पर रह रहे हैं और कितने कम समय तक रहेंगे। और इसके पहले ना जाने कितने बड़े बड़े काल आए, स्थिरता के, अस्थिरता के, अरबों खरबों जीवों का जन्म हुआ और उनका तत्काल विनाश हो गया। यही खूबसूरती है इस ब्रह्मांड की, भगवान की, जो भी कहा जाए। और एक चार्ट है, एक ग्राफ है जिसे हम लोग एक फ़ोटो है जिसे हम लोग समझ सकते हैं कि हम आर्कियन से शुरू हुआ, फिर प्रोटेरोजोइक, फिर पैलियोजोइक में ये 6 पीरियड आए, फिर मेसोजोइक में 3 पीरियड आए, फिर सीनोजोइक में करीब 1 2 3 4 5 6 7 एपॉच आए। और ये उनके उस समय क्या घटनाएं घटी ये समझ सकते हैं। इस प्रकार के जीव थे, फिर धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ, मछलियाँ बनी, मछलियों के बाद ये रेप्टाइल्स का जन्म हुआ, उड़ने वाले इसको बोलते हैं टेरोसॉरस है उड़ने वाला, इसका विकास हुआ, फिर धीरे धीरे इंसान, और अब वर्तमान में देख सकते हैं क्या घटना चल रही है। तो इस वीडियो में ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और ये टॉपिक भी यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक लेके फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।